कक्षा 7 अध्याय 8 परिमेय संख्याओं की प्रश्नावली 8.2 का हम दूसरा सवाल ले रहे हैं कि ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है 7/24 में से घटाना है 17/36। जब इस तरह के सवाल आ जाए तो सबसे पहले क्या किया जाता है कि जो आधार संख्याएं होती हैं, यानी कि जिन्हें हम हर बोलते हैं, अंश बटे हर, तो जो हर होते हैं उनका पहले लघुत्तम ले लिया जाता है। जैसे यहाँ पर 24 और 36 है, तो एक काम करें, यहाँ पे 24 और 36 का यहाँ पहले किनारे लघुत्तम निकाल लें। तो 2 से करेंगे तो 12 है, 2 से करेंगे 18 दूनी 36, फिर 2 से करेंगे 2 छक्के 12 है और 2 नई 18 है, फिर 2 तिहाई 6 और ये 9 और 3 एकम 3, 3 तिरका 9 और 3 एक, ये एक तो है और 3 एकम 3, 3 तिरका 9 दूनी 18 दूनी 36, 36 36 36 दूनी 72, यानी कि इसका जो एलसीएम है वो आ गया 72। कितना आ गया? 72। तो अब ये जो 7/24 और 17/36 है, इसका लघुत्तम कितना आ गया? 72। तो क्या करना है हमको? सबसे पहले इसको बना लेना है हमको 72, यानी 24 और 36 का लघुत्तम आ गया 72। फिर क्या किया जाता है, जो पहला अंक होता है उसको उतार लिया जाता है, यानी अंश जो भी होता है, यहाँ पर 7 है, गुणे का चिन्ह लगाए जाते हैं। 24 का फिर इसमें भाग दे दिया जाता है, जितना आता है वो यहाँ पर लिखा जाता है। 24 तिहाई 72 अर्थात 3 बार गया, तो यहाँ पर हम 3 लिख देते हैं। फिर ये जो अंश होता है इसको लिखते हैं, यानी दूसरे वाले परिमेय संख्या का अंश, गुणे का चिन्ह, 36 का भाग देते हैं तो 2 बार जाएगा, 36 दूनी 72। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अगली लाइन में क्या किया जाता है, ये जो 72 होता है उसको वैसे ही लिख देते हैं, इनका हल कर लेते हैं। तो 7 तिरिक 21 और 17 दूनी 34। ठीक, अब जाहिर है 34 बड़ा है, 21 छोटा है, तो हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या ही घटती है, अर्थात ये 72 तो पहले लिख लीजिए। 34 में से 21 घटेंगे तो 4 में से 1 गया 3 और 3 में से 2 गया 1, और चिन्ह जिसका बड़ा होता है उसका चिन्ह आ जाता है। तो यहाँ पर 13/72 जो है इसका हल हो जाता है इस सवाल का। इस प्रकार से हम इसके सारे सवाल हल करेंगे। इसी का दूसरा पार्ट, अब इसी का दूसरा पार्ट है, दूसरा नंबर 5/63 में से घटाना है ऋण 6/21। अब 5/63 है उसको पहले उतार लीजिए, तो ये 5/63 है, और ये जो ऋण का है चिन्ह है, इस ब्रैकेट को हल कर लीजिए तो आपको काम आसान हो जाएगा। कैसे? इस ऋण का इस ऋण में गुणा करेंगे तो ये बन जाता है धन, और ये 6 हो जाता है 21, यानी कि ये जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट भी हट गया, और ऋण और इस ऋण का जो समापन हुआ है, ऋण में ऋण का गुणा, ये बन गया धन। अब यहाँ पर 63 है, इधर पर 21 है, अब आप इसका एलसीएम निकाल लीजिए, तो ये रहा 63 और यह 21। चूँकि अगर आप ऐसा भी पढ़ना चाहें तो 21 तिहाई 63, यानी 21 जो है 63 के अंदर आता है, तो आपका एलसीएम तो 63 आएगा। और अगर और कंफर्म करना है तो इसको ऐसे हल करके देख लीजिए। देखिए, ये विषम संख्या 3 से ही भाग देंगे, तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21, फिर से 3 सत्ते 21 और 7 में तो भाग जाएगा नहीं। फिर 7 का पहाड़ा पढ़िए तो 7 एकम 7 और 7 एकम 7, यानी 7 तिरिक 21 तिहाई 63, यानी कि इसका जो एलसीएम आ गया वो आ गया 63। ठीक है, अब जब ये 63 एलसीएम आ गया तो आपको करना क्या है, वही तरीका, ये 63 लिख लिया नीचे, पहला अंश का पहला अंक उतार दिया, गुणे का चिन्ह लगाया, 63 का भाग देंगे तो 1 बार जाता है, धन का चिन्ह, 6 उतारेंगे, गुणे का चिन्ह लगाएंगे, इसका भाग देंगे, 21 तिहाई 63 3 बार गया, तो और ये बन गया 5 एकम 5 और ये धन का चिन्ह, 6 तिरिक 18 और ये बन गया 63। तो 18 5 कितना होता है? 23, और ये रहा 63, यानी कि ये इसका हल हुआ। यानी कि 5/63 में से घटाते हैं किसको? ऋण 6/21 को, तो बनेगा 23/63। ये रहा दूसरा। अब लेते हैं इसी का तीसरा सवाल। इसी का तीसरा पार्ट है, 6/13 में से घटाना है ऋण 7/15। तो शुरू करते हैं। पहले तो इसको हल करिए, कैसे बनेगा इसको फाइनल करिए।
तो 6/13 तो ये सवाल है, ऋण में ऋण को गुणा कर दीजिए तो ये बन गया धन, और ये बन गया 7/15। बात क्लियर हो गई। अब ये जो है ये सवाल इस रूप में आ गया। अब 13 और 15 का एलसीएम लीजिए। तो 13 और 15 का एलसीएम अगर लेते हैं तो देखिए जी दोनों एक अलग अलग है ना, विषम संख्याएं हैं और अभाज्य भी हैं, ठीक है ना। तो हालांकि ये तो विषम है, ये तो पूरी तरह से अभाज्य है। तो इसका एलसीएम वही 13 × 15 ही आएगा। आप गुणा करके भी देख रहे हैं तो 13 15 × 45 की 5, 15 × 15 4 19, यानी का इसका एलसीएम जो आ गया वो 195 आ गया। अब इसका हमको इसमें इस्तेमाल करना है, ठीक है। यानी 13 और 15 का क्या हो गया, एलसीएम कितना निकाला गया है, जिसको हम लघुत्तम बोलते हैं 195। अब तरीका वही है, ऋण 6 उतारेंगे, गुणे का चिन्ह लगाएंगे, 13 का भाग देंगे। तो जाहिर है इन दोनों का जब लघुत्तम 195 है तो भाग देने पर 13 का ही कितने बार जाएगा, 15 बार। तो हम यहाँ पर 15 लिख देंगे। धन का चिन्ह लगाएंगे, 7 उतारेंगे, गुणे का चिन्ह, 15 का इसमें भाग देंगे तो 15 हटेगा तो कितना जाएगा, 13 बार। तो ये 13 बार चला गया। अब क्या करना है, ये रहा 195, इसका इसमें गुणा कर दीजिए, 15 छक्का 90, ये ऋण का 90 क्योंकि ऋण चिन्ह है धन, और 13 सते 91 होता है, ये हो गया। अब देखिए इनमें बड़ी संख्या कौन है, 91 बड़ा है, 90 छोटा है। जाहिर है कि 90 में से 91 घटेंगे तो बचेगा 1, और चिन्ह किसका आता है, जिसका बड़ा होता है। इसका बड़ा चिन्ह है तो धन का रहेगा, धन का चिन्ह लगाया नहीं जाता। तो ये बन गया 195, यानी कि ये इसका हल रहा। इसका अर्थात ऋण 6/13 में से यदि घटाते हैं किसको, ऋण 7/15 को, तो प्राप्त होता है 1/195। अब लेते हैं इसी का चौथा सवाल। चौथा पार्ट है कि ऋण 3/8 में से घटाना है 7/11। ठीक है, घटा दिए। तो उसके करने के लिए पहले क्या है, 8 और 11 का एलसीएम निकालिए। ये रहा 8 और 11। देखो जी, ये सम संख्या और ये विषम संख्या, तो जाहिर है दोनों कुछ कॉमन है नहीं। कॉमन है नहीं तो इसका मतलब हो गया इनका जो एलसीएम आएगा वो 8 × 11 ही आएगा, अर्थात 11 8 88, यानी कि एलसीएम आ गया 88। तो आप यहाँ पर सीधा सीधा एलसीएम लगा लीजिए 88। तो ये हमारा 11 8 88 का लघुत्तम आ गया। अब तरीका फिर वही बिल्कुल आसान हो गया, यानी कि ऋण 3 उतारेंगे, गुणे का चिन्ह लगाएंगे, इसका इसमें भाग देंगे तो देखेंगे 8 हटेगा तो कितने बार जाएगा, 11 बार। तो ये रहा 11, और ऋण 7 उतारेंगे, गुणा करेंगे, 11 का भाग देंगे तो ये 11 हटेगा, 8 बचेगा, यानी 8 बार भाग जाएगा, 11 8 88। क्लियर हो गया, क्योंकि ये इसी से बना था। अब ये 88 तो हमारा लघुत्तम है, इसका गुणा कर मतलब 13 का गुणा कर 11 का गुणा कर दिए, 11 तिहाई 33 और 8 सत्ते 56। ठीक है, अब क्या करना है, ये दोनों ऋण है एक ही पक्ष में आएंगे, अर्थात ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो ये 88 तो हर है इसका, और 6 3 9 और 5 3 8, और इधर ऋण चिन्ह, यानी 89/88 ये इसका हल हो जाता है। ये विषम ये सम, तो इसमें कोई उभयनिष्ठ नहीं होने से रहा, तो यही इसका हल हो गया। यानी कि ऋण 3/8 में से ऋण 7/11 को घटाएंगे तो आएगा 89/88 ऋण का। ठीक है, अब इसी का 5वां भाग देते हैं। 5वां सवाल है इसी का, ऋण 2 सही 1/9 में से 6 घटाना है। तो ये क्या है, मिश्र भिन्न है। इसको पहले विषम भिन्न में बदल लेते हैं। कैसे बदलेगा, 9 दूनी 18 और 1 19। इसका मतलब ये बन गया ऋण के 19/9, और ये ऋण जो 6 है ये पूर्ण संख्या लिखी हुई है। तो आप इसको क्या करेंगे, इसको विषम मतलब अंश बटे हर में बदल लीजिए, जिससे दोनों का एक रूपता आ जाए। अभी क्या बन गया, ऋण 19/9 और ये 6/1 बन गया। यानी 1 और 9 का लघुत्तम लेंगे हम, तो 1 और 9 का लघुत्तम जाहिर है कि 9 ही आएगा, क्योंकि 9 बड़ी संख्या है, 1 उसके अंदर होता ही है। अब क्या करना है कि वही हल करने का तरीका, ऊपर वाले अंश को उतारेंगे और 9 का भाग देंगे तो ये 1 बार जाएगा, 9 एकम 9। ठीक है ना। अब ये ऋण 6 को उतारा, 1 का भाग देंगे तो ये कितनी बार गया, 9 बार गया, 1 9 9। ठीक है, 1 का पहाड़ा 9 बार। अब क्या हुआ, ये रहा 9, इसका भाग देंगे, 19 एकम 19, गुणा करेंगे, 19 एकम 19 और 6 9 54, ये आ गया 54। अब ये दोनों ऋणात्मक है, ऋणात्मक है तो एक ही दिशा में जाएंगे। कैसे जाएंगे,
ये रहा 9, ऋण तो पहले लगा लीजिए, और 9 और 4 13 की 3 है, हासिल का 1, 5 और 6 और 1 7, 73/9, ऋण के 73/9, ये इसका, यानी कि ऋण 2 सही 1/9 में से यदि घटाते हैं 6 को तो क्या आएगा, ऋण 73/9। इस तरह ये इसका पहले क्वेश्चन नंबर 2 का 5वां सवाल पूरा हुआ।